रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन में। और जैसा कि सभी को पता, आप सभी लोगों को कि आज ग्रुप में आप सभी को वैसे मैसेज मिल ही चुका है और बहुत ही बड़ी न्यूज है हमारे सभी आईजी मार्केट्स यूजर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जो आज कंपनी ने 45 साल के इंडस्ट्री कैरियर में पहली बार ऐसी कैलकुलेशन और वो सारी चीजें हमको यहाँ प्रोवाइड की है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम इस सेशन की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या काम आने वाला है, क्या क्या फॉर्मूलाज है जो कंपनी ने रखा है। तो मैं ड्रॉप्ड मैसेज के द्वारा एक चैप्टर बनाएंगे इसका, ताकि हम आसानी से इसकी लैंग्वेज को जो है हम रेफर कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? आर यू रेडी फॉर आईजी मार्केट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम लॉन्च बाय आईजी ग्रुप? तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं इतनी बड़ी न्यूज सुनने के लिए? और आगे के 3 दिन के जो सेशन है हमारे लॉक सिस्टम पे ही रहेंगे और पूरी कैलकुलेशन जानेंगे डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल हम पूरी कैलकुलेशन जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। कोई भी आईजी मार्केट्स का यूजर है वो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल अटेंड करें। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल उस सेशन को आपको अटेंड करना है। कोई, क्योंकि लॉक सिस्टम जिसको समझ में नहीं आया तो डियर फ्रेंड्स ये सोच लीजिए कि आपने फॉरेक्स मार्केट को जहां पर मिनिमम ऑर्डर को सीखने को मिल रहा था, वो भी डियर फ्रेंड्स आप पीछे रह जाओगे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट का जो लॉक सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है, इसको आपको जो आईजी मार्केट्स के एक्टिव यूजर है उनको कम से कम पूरा ध्यान देना है। और डियर फ्रेंड्स, आज से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने मैसेज कर दिया है मुझे, आप सभी लोग रेडी हैं, चलिए थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक मैं नोट डालना चाहूंगा, एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स। और इंस्ट्रक्शन ये है कि आज से, ठीक है, आज से डियर फ्रेंड्स, आज बुधवार है, वेडनेसडे है, ठीक है, कल से आईजी मार्केट्स में किसी भी न्यू पर्सन का एनरोलमेंट होता है, किसी भी न्यू यूजर्स का एनरोलमेंट होता है आपकी डाउनलाइन में, चाहे आप कहीं पे भी ज्वाइन करवा रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो उस पर्सन का, क्योंकि जब तक फॉरेक्स मार्केट का ये जो लॉक सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है, 3 से 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा डियर फ्रेंड्स अपना। तो आपके डाउनलाइन में, आपके जहां पर भी ज्वाइन हो रहा है पर्सन, तो उसका न्यू अकाउंट बनेगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डियर फ्रेंड्स, आपके अपलाइनर को फॉलो करते हुए आप उस बंदे की न्यूज मेरे तक पहुंचाओगे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन, क्योंकि न्यू यूजर्स की कैलकुलेशन, क्योंकि इनिशियल अकाउंट है तो उसकी तुरंत इमीडिएट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो करवाना क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन वो बाद में समझते रहेगा, लेकिन पहले से ही उसका लॉक सिस्टम चालू हो जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, कल से जो भी आपकी डाउनलाइन में या ज्वाइन होने वाला पर्सन है, तो डियर फ्रेंड्स उसको, उसके ट्रेडिंग अकाउंट का जब आप अकाउंट बनाते हो तो उससे पहले आप मेरे को, यानी ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने अपलाइनर को बोल सकते हैं, उनका अकाउंट मेरे तक पहुंचाओगे जब तक ये फॉरेक्स का लॉक सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ताकि मैं उस अकाउंट की लॉक सिस्टम जो है सेटिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेड करे, ताकि उसको पूरा मनी मैनेजमेंट स्टार्टअप मिले, ताकि नए नए आइडियाज डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो न्यू पर्सन है वो आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं, खुद रिजल्ट बताएंगे 1 वीक के बाद कि वाकई मैं चाह कर भी ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब चाह कर भी मनी मैनेजमेंट को बिगाड़ नहीं पाओगे आप। मतलब आप एक न्यू सिरे से, एक नया स्टार्टअप पॉइंट से आप टारगेट करके इस फॉरेक्स के लॉक सिस्टम को एनालिसिस करते हुए आप काम करोगे डियर फ्रेंड्स। लाइफ टाइम आपके लिए ये लॉक सिस्टम काम करेगा।
तो डियर फ्रेंड्स, आपसे सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी न्यू यूजर्स होगा तो उसका अकाउंट मेरे तक पहुंचाएं, ताकि मैं उसकी जब तक, क्योंकि हम आप लोगों को पता नहीं है अभी कैलकुलेशन का वगैरह का, ठीक है, तो मैं उसमें अपडेट करवाऊंगा लॉग सिस्टम, ताकि जब तक वो कैलकुलेशन फिर आप समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मान लीजिए आज वेटनेसडे है, तो मान के चलिए सैटरडे संडे संडे तक का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा लॉग सिस्टम का। तो कहने का मतलब वहां तक आपको क्या करना है, उस यूजर्स का अकाउंट जो है, जो भी न्यू यूजर्स है, ताकि वो हमारे को एक वीक बाद वो खुद हमारे को एनालिसिस बताए कि इसका कितना बड़ा रोल है। और डियर फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि 45 साल हो चुके हैं, आज 45 ईयर हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम इन 45 years in forex market, first time IG markets started lock system। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हमको आनाकानी नहीं करनी, इसमें देरी नहीं करनी, इस चीज को पूरा समझना है आप लोगों को। क्योंकि आप अगर वाकई ट्रेडर बनना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, फॉरेक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को सीखने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, पहला फैक्टर, वो है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट। चाहे आप किसी बुक्स में पढ़िए, चाहे किसी ट्रेनर से सुनिए, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, पहला जो फैक्टर है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, वो है डियर फ्रेंड्स आपका मनी मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही है तो डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल यहाँ पर लॉस दूर दूर तक यानी 0.000% हो जाएगा। और यहाँ तो आईजी मार्केट से हम सभी लोगों के लिए तो गुड न्यूज दे रखी है, यहाँ पर लोड साइज का भी चार्ट हमारे को अवेलेबल करवाती है कंपनी ज्वाइनिंग के बाद। और हमारे को अब ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी लॉक सिस्टम आ गया, तो मतलब हम चाह कर भी गलती नहीं कर पाएंगे, और हमारा पैसा जो है बिल्कुल सेफ जोन में चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, है ना कितनी अच्छी बात। तो आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए हमारे सेशन का, श्री गणेश किया जाए फॉरेक्स मार्केट के लॉक सिस्टम का। तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या फटाफट से, क्या आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? और मुझे ये भी कमेंट कर दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है क्या। रेडी हैं डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैसेज कर दिया क्या? ओके, चलिए, ठीक है सर, बिल्कुल रेडी सर, उड़ने के लिए तैयार। ओके चौबी जी, थैंक यू। चलिए, उड़ते हैं डियर फ्रेंड्स आज, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टार्टअप पॉइंट है, तो मैं इस चैप्टर में जो काम आने वाली बेसिक बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज लेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम सभी लोग नए हैं डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, तो हमारे को वाकई नहीं पता होता है कि पिप्स क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है, आपकी लोड साइज क्या होती है, आपका करेंसी पेयर जो है वो क्या होता है, ट्रेडिंग फैक्टर के एनालिसिस कितना है, लोड साइज की यूनिट क्या है। बहुत सारे सवाल है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप लोगों ने बेसिक्स जो है पूरा नहीं जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक भी जानकारी मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, आपको बहुत सारी बेसिक्स सीखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स। तो पूरा अटेम्प्ट करें और देखते रहिए, और चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं।
यहाँ पर 2-3 लोगों ने मैसेज कर रखा, उनके पास पासवर्ड नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए, इनको पासवर्ड पहुंचा दिया जाए ताकि वो सेशन अटेम्प्ट कर पाए। ओके, चल, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना, पासवर्ड चेंज हो गया। चलिए, तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, श्री गणेश करते हैं हमारे सेशन का फॉरेक्स ट्रेडिंग का लॉक सिस्टम। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम जानेंगे इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो डियर फ्रेंड्स पहले हम बेसिक फीचर्स जानते हैं, उसके बाद ही हमारे को पसंद आता है वो सारी चीजें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं हम हमारे बेसिक सेशन की ओर। तो यहाँ पर टॉपिक एंटर किया जाएगा डियर फ्रेंड्स, और टॉपिक है हमारा आईसी मार्केट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम। चैप्टर का जो नाम है डियर फ्रेंड्स वो साफ साफ अक्षरों में आपके सामने लिखा जा चुका है, और इसकी व्याख्या करते हुए हमको 2 वीक हो चुके हैं, पहले ही हम बता चुके हैं कि ये लॉक सिस्टम क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स कि ये लॉक सिस्टम क्यों लॉन्च किया कंपनी ने, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया आईजी मार्केट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पहली बार एक आईजी मार्केट एक इकल्ला प्रोजेक्ट है जो इसने लॉक सिस्टम लॉन्च किया। तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो हम यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि ये कंपनी को लॉन्च क्यों करना पड़ा। ठीक है, मैं इसको हिंदी भाषा में लिखूंगा, ठीक है, इस चैप्टर को, तो आप आसानी से इस चीज को समझ सके आप सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डियर फ्रेंड्स, वो आती है मनी मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, क्योंकि नए यूजर्स केवल नाम सुनते हैं लेकिन करना क्या वो नहीं पता होता। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा, रिस्क रिवार्ड रेशो, आर रेशो के बारे में नहीं जानते हैं लोग। और तीसरा है डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग का रोड मैप नहीं पता होता, यानी ट्रेडिंग का रोड मैप नहीं पता होता है कि मतलब करना क्या है, कि हमको कैसे इनकम करना है, मेरे फंड को कैसे मैं इंक्रीज कर सकता हूं, मेरे पैसे को मल्टीप्लाई कैसे बना सकता हूं, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है पता लोगों को। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, अब जब ये सारी चीजें नहीं पता है तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के, तो फिर इंसान यहाँ पर क्या करता है, मल्टीपल ट्रेड लगाता है, पहली गलती। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड ओपन करता है। दूसरा, हाई लोड साइज पे ट्रेड करता है, हाई लोड साइज पे ट्रेड करता है। तीसरा, हाई फ्लैक्चुएशन पे वो ट्रेड करता है, हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पर वो ट्रेड करता है। तो पहले तो डियर फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को लिखेंगे हम, विदाउट नॉलेज मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेडिंग रोड मैप, विदाउट नॉलेज मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेडिंग रोड मैप। ठीक है, पहला फैक्टर। अब डियर फ्रेंड्स ये नहीं पता लोगों को तो फिर क्या होगा, वो मल्टीपल ट्रेड यूज करेगा, मल्टीपल ट्रेड यूज करेगा डियर फ्रेंड्स। तीसरा,
हाई लोड साइज यूज करेगा वो, उसको नहीं पता है। फोर्थ पॉइंट, हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पर ट्रेड करता हो। हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल, बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो इनको रेफर करते हैं कि सर आप फॉरेक्स में काम कीजिए, वो लोग खुद बोलते हैं कि सर आप कोमोडिटी में ट्रेड कीजिए, मतलब हाई फ्लैक्स क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन पे ट्रेड कीजिए। कहने का मतलब जो बताने वाले गुरु हैं वो भी बहुत खतरनाक आदमी होते हैं इंडिया के अंदर। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को, आप आज एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आज आपका बच्चा है ए, ये किसी स्कूल में स्टडी करने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या वो दूसरे दिन दूसरी स्कूल में जाएगा कि जिसमें आपने एडमिशन दिलवाया है उसी में पढ़ने जाएगा? तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हमने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है, हमको फॉरेक्स में ही ट्रेड करना चाहिए क्या? तुरंत आंसर करना है डियर फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं है। अगर हम आज फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हम नाम किसका ले रहे हैं? फॉरेक्स, ठीक है, तो क्या हमको फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए या नहीं? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी। क्या डियर फ्रेंड्स, अगर हम आज नाम लेते हैं कि सर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम सीख रहे हैं फॉरेक्स को, और पता चलता है कि आप तो फॉरेक्स में काम कर ही नहीं रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स हमको फॉरेक्स में ही काम करना चाहिए? यस और नो? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पर यस, ओनली फॉरेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब यहाँ पर क्या डिफाइन वैल्यू आ गई कि आप लोग जो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। केवल और केवल मैं सिंपल सी निशानी बता रहा हूं आप लोगों की, करेंसी मार्केट। सिंपल सा फॉरेक्स का सिंपल सा हिंदी वर्जन कर दीजिए करेंसी मार्केट, कि मैं जहां पर करेंसी आ गई वहां पर आपको फॉरेक्स दिखेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी दिखता है नेगलेक्ट कर दीजिए, आपकी नजरों से गायब कर दीजिए, उसको ऑप्टिमिज्म कर दीजिए कि वो तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूं, कि सर मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं तो बस करेंसी में ही ट्रेड करना है, मेरे को फॉरेक्स में ही काम करना है, मुझे और पेयर नहीं चाहिए। आपको MT4 अकाउंट पे सिलेक्ट भी नहीं करना है फॉरेक्स के अलावा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल पेयर, जिसके अंदर आता है डियर फ्रेंड्स WTI है, INDITJ, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल जो है स्टॉक्स हो गए, ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स हाई फ्लक्चुएशन कैटेगराइजेशन होते हैं, और ये फॉरेक्स में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग नए होते हैं तो मेरे को पूछते हैं कि सर मैं तो इसमें ट्रेड करता हूं, तो मेरा सिंपल सा सवाल ये रहता है कि सर आप तो फॉरेक्स में काम कर ही नहीं रहे हो, आप तो फॉरेक्स में काम कर ही नहीं रहे, आप तो, जिसने भी आप लोगों को बताया है वो बस यही बता रहा है कि हाई फ्लक्चुएशन में ट्रेड कीजिए, या तो आप सीधा अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकलोगे, या सीधा अकाउंट जीरो करके निकलोगे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स पे मैं कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्यों लिखा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी ने क्यों लॉन्च करना पड़ा इस लॉक सिस्टम, उसके बारे में ये पॉइंट्स है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं जितना का आप लोगों ने सीखा है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स? फिफ्थ पॉइंट हो सकता है डियर फ्रेंड्स कि हम जो है स्मॉल अप्स डाउन, ठीक है, हम जो है डियर फ्रेंड्स स्मॉल अप्स एंड डाउन मोमेंट पर ध्यान देते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम स्मॉल अप्स एंड डाउन मार्केट्स मार्केट्स स्मॉल अप्स एंड डाउन्स
मोमेंट्स को देखकर यहाँ पर नया पर्सन ज्यादा ट्रेड करता है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, क्योंकि जो इंसान पूरे दिन लगा रहता है ट्रेडिंग के अंदर, वो पैसा नहीं कमाता, वो पैसा कमाता नहीं है, वो यहाँ पर लॉस करके निकलता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको हर पेयर, हर ट्रेड, हर ट्रेडिंग का जो एसेट्स है वो आपको गुमराह करता है। यहाँ पर गुमराह का मतलब कि यहाँ पर जैसे मार्केट चल रहा था, यहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से सेल कर देना चाहिए, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर आपका मन करेगा कि मैं यहाँ से भी सेल कर देता हूँ, फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा है, फिर आपने यहाँ से सेल कर दिया, और फिर अचानक से मार्केट ऊपर ही चलता जा रहा है, और यहाँ से आपके अकाउंट में माइनस होना स्टार्ट हो गया था। यानी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, लास्ट में जीरो। यानी डियर फ्रेंड्स, ये इंसान गलती नहीं करता, अगर ये केवल एक ट्रेड लगा के छोड़ देता और इसके बाद ये गलती नहीं करता तो इसको लॉस नहीं होता। जो इंसान यहाँ पर रात दिन मार्केट को देखते रहते हैं या उस पे ट्रेड करने के लिए, मतलब अपनी मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं कि उसको सोना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आप में से ऐसे पर्सन होंगे जो रात को नींद भी जगती होगी तो पहले MT4 को खोल के देखते हैं। कौन कौन है डियर फ्रेंड्स, फटाफट बता सकते हैं क्या? आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे कि रात को भी, मतलब जब नींद जगती है तो सबसे पहले मोबाइल को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट का क्या चल रहा है। कोई ट्रेड प्लस में आ रही है तो मैं काट देता हूँ, माइनस में चल रही तो क्या है, मतलब रात को भी, मतलब क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड ट्रेडिंग का थोड़ा सा नशा ही बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत खतरनाक नशा है ट्रेडिंग का। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब स्मॉल अप्स और डाउन जो है आपके मोमेंट स्ट्रेटेजी को बिगाड़ देते हैं, यानी आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण से आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि स्मॉल अप्स एंड डाउन्स को यहां पर देखना नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को पता चला कि जब हम स्मॉल अप्स एंड डाउन को करते हैं एक्सेप्ट, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट जानने की कोशिश करिए, क्योंकि इन पॉइंट से आप लोगों के जो नए यूजर्स हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ पर लोग लॉस क्यों कर जाते हैं, इस मार्केट को फिर लोग बेकार क्यों बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा जितने भी नए यूजर्स को। डियर फ्रेंड्स, मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, तो आप इसको बुरा कैसे बोल सकते हैं? अगर इसका वॉल्यूम आज, अगर डियर फ्रेंड्स आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आज इसका टर्नओवर डियर फ्रेंड्स $7 ट्रिलियन है, तो कैसे हो गया? अगर ये मार्केट खराब होता तो यहाँ पर क्यों लोग काम करते? तो इसका मतलब जो इंसान यहाँ पर बुरा बोल रहा है, इसका मतलब उसने खुद गलत किया है। समझ में आ गया आप लोगों को? कहने का मतलब जो इंसान यहाँ पर जो आपको गलत बोल रहा है कि ये मार्केट बहुत खराब है, यहाँ पर ज्यादा लॉस होता है, कहने का मतलब उसने विदाउट एजुकेशन यहाँ पर काम किया है। और आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, विदाउट एजुकेशन यहाँ पर पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट्स हो, चाहे आप कितना ही माइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशन एफर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट ध्यान से समझना। 6 पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आपको मिनिमम रिस्क परसेंटेज, मिनिमम रिस्क परसेंटेज जो है 1% होना चाहिए। बट ऑल न्यू यूजर्स
all new users in trading industry in trading industry risk use on principal amount every day. %5 to 20%। यानी डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर उसने अकाउंट बनाया है, जो यहाँ पर उसने स्टार्टअप लिया है, इस यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपको 1% रिस्क मैनेजमेंट में काम करना होता है डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बैकअप रखने के लिए, यहाँ पर नए यूजर्स, जो नए लोग होते हैं, वो डेली का 5% से लेकर 20% तक वहां पर रिस्क लेते हैं। कहने का मतलब आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो भी यूजर्स है प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। हेलो, नया यूजर्स होगा कोई, डियर फ्रेंड्स ऐसी गलती ना करें, सेशन आपके लिए लिया जा रहा है, और जिनके वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आज आपके पास $100 का अकाउंट है, तो यहाँ पर इंसान क्या करता है, 5% रिस्क, यानी $5 एक ट्रेड पे रिस्क करेगा, और 5 ट्रेड ओपन किया यानी $25 का रिस्क लिया। और अगर डियर फ्रेंड्स 20% का रिस्क ले लिया, और 20% रिस्क लिया, तो डियर फ्रेंड $20 हो गया, और $20 पे अगर उसने 2 या 3 बार भी उस पर रिस्क मैनेजमेंट और अप्लाई कर दिया, वो अकाउंट जीरो करके निकल लेता है। और ये मार्केट किसी को नहीं छोड़ता फिर, क्योंकि वो बॉस है, पूरा वर्ल्ड का बॉस है, वो पूरी कंपनी का मालिक है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हो, यहाँ पर उसके सामने समुद्र जैसा मार्केट है, और आप समुद्र जैसा बनना चाहते हो यहाँ पर ज्यादा लोड साइज लगा के, ज्यादा मैंने रिस्क लेने पे, तो फिर आपको ये मार्केट जो है वो बाहर निकाल देता है, आपको क्विट कर देता है, यहाँ से एग्जिट कर देता है। यानी आपको ये गलती नहीं करना, यानी डेली का रिस्क मैनेजमेंट जो आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। लॉक सिस्टम इसलिए लॉन्च किया कंपनी, क्योंकि आपका 1% ही मनी मैनेजमेंट होगा लॉक सिस्टम में। उसके बाद में 7th पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, 7th पॉइंट देखिए, डू नॉट यूज, आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है डियर फ्रेंड्स, RR रेशियो की बात कर लेते हैं अपन। रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो, दैट मीन्स प्रॉफिट is to loss is equal to 2:1, 4:2, 8:4। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आप जो है ये आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लागू होता है डियर फ्रेंड्स। जो इंसान यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, जो इंसान यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि मैं विदाउट रिस्क मैनेजमेंट पे काम करूं, और उस पे यहाँ पर काम करके पैसा अच्छा खासा बनाऊं, लेकिन डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ पर कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, लॉस पे ध्यान कम देते हैं। लेकिन जब ये रिवर्स तब हो जाता है जब आपकी हिस्ट्री में तो प्रॉफिट चल रहा होता है, आपकी हिस्ट्री के अंदर प्रॉफिट चल रहा होता है $500, और जब पता चलता है आपके लाइव ट्रेड के अंदर पता चलता है कि
$1000 माइनस चल रहा है। यानी मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपके पास $1000 का अकाउंट है और आपकी हिस्ट्री में आप दिखा रहे हो मुझे $500 का प्रॉफिट, और इधर लाइव ट्रेड के अंदर दिखा रहे हो आप $1000, $500 माइनस। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए फटाफट से कमेंट करके, क्या ये इंसान कमा रहा है या गवा रहा है? तुरंत कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? देखिए ये बेसिक चीजें है डियर फ्रेंड, नए यूजर्स के लिए, सभी के लिए, क्योंकि मैं बेसिक चीजें यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉग सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा बेसिक से। तो मुझे तुरंत कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स कि इस बंदे का $1000 का अकाउंट है और हिस्ट्री में इसका $500 प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी $1500 का अकाउंट हो गया, और इसका लाइव में चल रहा है 500 से $1000 के आसपास माइनस। तो इसका मतलब इस पर्सन ने अभी प्रॉफिट कमाया है या नहीं, या इसका मतलब ये अभी बराबर है? तो एक बार मुझे बता सकते हैं क्या कमेंट करके डियर फ्रेंड्स? फटाफट से मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लॉस कर रहा है, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने लिखा है फुल लॉस। यस, तो यहाँ पर गलती भी स्वीकार कर रहे हैं, एक पर्सन है, मेरे साथ कल ही हुआ है। बिल्कुल सर, ये होता रहता है। मैं आपकी ही माइंड की बातों को मैं यहाँ पर रीड आउट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ये बेसिक पॉइंट से आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रेशियो को मैं बता देता हूँ इस एग्जांपल से, कि सर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स अगर आपकी हिस्ट्री में आप $500 दिखा रहे हो, तो आपकी कोशिश जो 100% की ओर ये होनी चाहिए कि आपका $250 से ज्यादा माइनस नहीं जाना चाहिए। अगर आप $250 से ज्यादा आपका लाइव ट्रेड में माइनस चल रहा है, तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि उस अकाउंट का निवारण करें और उसको धीरे करते करते उसको प्रॉफिट, यानी लाइव ट्रेड वाले माइनस को जल्दी से जल्दी आप उसको प्लस में लाने की कोशिश करें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये रेशियो कैसे आ रहा है। रेशियो देख सकते हैं, $500 क्या है डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट इस टू, और लॉस कितना चल रहा है $250। तो कहने का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स 1:2। प्रॉफिट कितना है $500 और लॉस कितना है 250 चल रहा है। तो इसका मतलब आपका डियर फ्रेंड्स, फिर भी आपने क्या कर रखा है, जस्ट डबल कमाया है आपने। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, आपका जो है मनी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है। समझ में आ गया आप लोगों को? इससे कैलकुलेशन पर से पता चलता है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार है। और यही जो इंसान होते हैं, जो 90% के अलावा जो 10% लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में 10% लोग ही कमाते हैं, तो डियर फ्रेंड 10% लोग इसी कैलकुलेशन पे काम करते हैं और वो लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आपको जो न्यू यूजर्स होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपको अपना स्मार्ट नहीं बनना है कि मैं आज 1 महीना हो गया मुझे एजुकेशन लेते हुए, मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं इंसान यहाँ पर, कि ओवर स्मार्ट बनते हैं, यानी ओवर ट्रेड करते हैं। यानी यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जहां पर रिस्क लेना भी नहीं होता है, लेकिन वो अपने माइंड से ट्रेड लगा देते हैं और फिर आखिर में लॉस करके निकल जाते हैं मार्केट से। तो डियर फ्रेंड्स, 8वां पॉइंट ये है, डू नॉट ओवर ट्रेड। डू नॉट ओवर ट्रेड ओनली। देखिए न्यू यूजर्स का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। न्यू यूजर्स ऑलवेज ट्रेड ओनली वन ट्रेड
in one day, ठीक है, न्यू यूजर्स ऑलवेज ट्रेड ओनली वन ट्रेड इन वन डे फॉर फर्स्ट मंथ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा। यहाँ पर ये फॉरेक्स के लोगों, जो फॉरेक्स के न्यू यूजर्स है उसके लिए लैंग्वेज थी, लेकिन डियर फ्रेंड्स इस लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं इस लैंग्वेज को। कहने का मतलब जो न्यू यूजर्स होते हैं फॉरेक्स के डियर फ्रेंड्स, उन यूजर्स को एक दिन में एक ट्रेड करना चाहिए। यानी एक दिन में एक ट्रेड करने का मतलब है उनको पता चलता है। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी बुक्स है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स की, उसके अंदर यही लैंग्वेज टाइप है। तो डियर फ्रेंड्स ये एक बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा राय है हम सभी लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा इस लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमको एक ट्रेड ही क्यों बोला गया। देखिए मीनिंग हर चीज का डियर फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर हर वर्ड का मीनिंग है, आप सभी लोगों को पता है इस बारे में। तो डियर फ्रेंड्स एक ट्रेड के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर आप लोगों को पता चलता है कि आपने ट्रेड लगाने के बाद में मार्केट का जो मूवमेंट है वो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है, क्या रिवर्स जा रहा है, क्या टारगेट हिट की ओर काम कर रहा है, या अलग ही फैक्टर पे काम कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स एक ट्रेड से आपको जल्दी समझ में आता है, मैं इसीलिए बोलता हूं डियर फ्रेंड्स। और आईजी मार्केट्स इसके अंदर सबसे पहली रैंक पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली चाहे न्यू यूजर्स हो चाहे ओल्ड यूजर हो, दोनों को ही एक या दो ही सिग्नल देती है कंपनी। इससे आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो खराब नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आईजी मार्केट्स जो है हमको डेली एक या दो ही सिग्नल देती है, जिससे हम मनी मैनेजमेंट को बिगाड़ नहीं सकते। हम चाह कर भी गलती नहीं कर पाएंगे कि हम अगर गलत ट्रेड लगाते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन कंपनी आपको एक या दो सिग्नल देती है, तो न्यू यूजर्स के भी मनी मैनेजमेंट, जैसे ट्रेड सिग्नल हिट हो जाता है फिर दूसरा सिग्नल आता है। आप लोगों ने देखा है डियर फ्रेंड्स, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? कंपनी आपको ऐसे ही सिग्नल देती है क्या? डेली एक या दो सिग्नल देती है और हिट होने के बाद ही दूसरा सिग्नल आता है। ऐसा सही बोल रहा हूँ या नहीं? फटाफट कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग तुरंत? उसके बाद डियर फ्रेंड्स नाइन्थ पॉइंट है, कमेंट किया है क्या आप लोगों ने? तो यहाँ पर यू आर, यस सर यू आर राइट, बिल्कुल सर, श्योर, राइट। चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि जो स्मार्ट ओवर ट्रेड करते हैं, जो लोग यहाँ पर स्मार्ट बनते हैं कि मुझे तो एक महीना हो गया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और मैं अब मेरे माइंड से ट्रेड लगाने की कोशिश करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। आज हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, हम घर पे डेली न्यूज़पेपर मंगवाते हैं, क्यों मंगवाते हैं? चलिए अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह आ गई है, ठीक है, हर एप्लीकेशंस आ चुकी है न्यूज से लेकर सब तक की, बट फिर भी हम न्यूज़पेपर्स हमारे घर पे आते हैं, क्यों मंगवाते हैं? कोई रीजन दे सकता है क्या आप में से? फटाफट से न्यूज़पेपर आप क्यों मंगवाते हो घर पे? फटाफट से रीजन दे सकता है क्या कोई? नहीं तो मैं दो अक्षर में बताना चाहूंगा, अवेयरनेस के लिए, अपडेटेड के लिए। चलिए ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप न्यूज जो आपके घर पे आता है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को नहीं पता ये जो 24 आवर्स होते हैं एक दिन के, इनमें क्या क्या हुआ है हम सब लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हम अपने जॉब में अपने बिजनेस में
बिजी रहते हैं तो हम लोगों को नहीं पता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह मॉर्निंग टाइम में आपके पास जैसे ही न्यूज़पेपर पहुंचता है तो डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी न्यूज जो है वो पता चलता है। वैसे ही डियर फ्रेंड्स आपको फॉरेक्स मार्केट भी हर दिन एक नया टॉपिक होता है। समझ में आ गया आप लोग? फॉरेक्स मार्केट भी डियर फ्रेंड्स एक नया चैप्टर होता है, नया टॉपिक होता है, नया डे होता है। इसके लिए क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट एक इकल्ले प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा कि आप सीधे ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा बन रहा है, ये हो रहा नहीं डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स मार्केट जो है न्यूज एनालिसिस काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस काम करता, फंडामेंटल एनालिसिस काम करता। आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनकी ग्रोथ वैल्यू क्या है, उनकी इंटरेस्ट पे कितना मिल रहा है, उनका रिटर्न ओवर कितना मिल रहा है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ब्रोकरशिप पे कितना चार्जेस बन रहा है। डियर फ्रेंड्स इतने सारे फैक्टर्स है कि मतलब पूरी बुक्स भर जाए। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि फॉरेक्स मार्केट को जो लोग यहाँ पर ओवर स्मार्ट बनते हैं वो जल्दी क्विट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर स्मार्ट का कोई काम नहीं होता है। क्योंकि फॉरेक्स उन्हीं का साथ देता है जो लोग यहाँ पर केवल और केवल इस पे काम करता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और ट्रेडिंग रोड मैप को जो यूज करते हैं वो लोग यहाँ से सदा पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो अपने टारगेट पे, अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, अपने यहाँ पर पैसा कमाने का जो रोड मैप है उस पे फुलफिल तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड 2 पॉइंट और डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी, डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स दैट मीन्स blind faith, blind faith in your strategy। कहने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लाइंड फेथ करते हैं कि मैंने लगाया है, मैंने 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे 3 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, अभी मैं इस सिग्नल पे बाय लगा के देखता हूँ, जो होगा जो दिख ही जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है करीबन ऐसा करने वाले 90% लोग होते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो ब्लाइंड फेथ करते हैं कि बाय लगा दिया, मार्केट बाय में जाएगा। पता नहीं उनको ऐसा कौन सा अनुमान आया है, ऐसा कौन सा उनके माइंड में ऐसा जागृत हुआ है पॉइंट, जिसको देख के उनको ऐसा लगा कि मार्केट बाय में जाएगा कि सेल में जाएगा। पता नहीं, अपना आपका ही एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स अगर ऐसा होता, अगर हम लोग ब्लाइंड फेथ की स्ट्रेटेजी अपना के अगर मार्केट में पैसा कमा लेते तो फिर तो सारे ही लोग आज करोड़पति होते। यानी यहाँ पर तो फिर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट सीधा अकाउंट बनाइए और करोड़पति बनना ही है, ये वाली स्कीम चलती फिर तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से कि ऐसा नहीं सोचे, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग डियर फ्रेंड्स तुरंत एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब है हमको अपने आप पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना कि मैंने अभी सिग्नल लगा दिया है तो या तो ये बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। मतलब अपने आप पे इतना बिलीव मत कीजिए, क्योंकि हम लोग नए हैं डियर फ्रेंड्स। तो नए यूजर्स को एक काम होता है कि जो बताया गया उसको फॉलो करना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? नया यूजर्स का काम यही होता है कि जो आपको बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करना है। बाकी आप जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, डाउट्स आते हैं, वो पूछते जाते हैं और क्लियर होते जाते हैं। और यही फॉरेक्स मार्केट की स्ट्रेटेजी है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप एक साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ तब सब कुछ कर सकते हैं आप लोग जब आपकी बेसिक एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं।
तो डियर फ्रेंड्स ये मार्केट आपको बहुत अच्छा साथ देता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रेड है वो ये है कि नोट यूज मार्जिन, नोट यूज मार्जिन। नोट यूज मार्जिन का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? मार्जिन का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा। मार्जिन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? हमारा जो पैसा होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स नोट यूज मार्जिन को थोड़ा सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। डू नोट, दैट मीन्स डू नॉट बोरो, do not borrow any money, that means do not borrow any money for trading। यानी डियर फ्रेंड्स ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, जो इसका लॉक सिस्टम से लेना देना नहीं है, बट बड़ा पॉइंट था इसलिए मैंने इसको लिखा आपके सामने, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर इंसान क्या करता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, जिस दिन से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं उस दिन से जब उसके हाथों से $5, $10, $20, $50 कमा लेते हैं, तो पता नहीं उनके माइंड्स में ऐसा क्या आता है कि मतलब रातों रात करोड़पति बनने के सपने जो है वो आने लग जाते हैं। बस 4-5 दिन होते हैं कि अपने आप वो कैलकुलेशन करने लग जाता है कि मैं तो $20 $50 कमा रहा हूँ, इसका मतलब 22 दिन में 50 इंटू 22 यानी $1100, और 12 महीने में अगर करूं तो मतलब 1300 मतलब 1500 मतलब 10-15 हजार डॉलर, यानी अगर मैं 3 साल भी काम करूं तो मतलब मैं 1 करोड़ रुपए बना रहा हूं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन करी है आपने, वाह। चलिए तो डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपने बिल्कुल सही करी है, लेकिन आपने रोड मैप जो है वो गलत चूज कर लिया। यानी आपने कैलकुलेशन अच्छा किया है, हाँ बिल्कुल, आप मनी मैनेजमेंट से काम कर रहे हो तो 3 से 4 साल में आप बिल्कुल आप जितना सोचा है उससे कहीं गुना पैसा कमाओगे। लेकिन बट परंतु किंतु यहाँ पर एक नई चीज आती है, जो यहाँ पर लालच। हम लोग पैसा बनाते हैं, जो 10% लोग हैं डियर फ्रेंड्स वो पर डे 50 लाख भी कमाते हैं इस फॉरेक्स मार्केट से, 1 करोड़ भी कमाते, 10 लाख भी कमाते, 2 करोड़ रुपए पर डे भी कमाते। लेकिन वो लोग क्या नहीं सोचते, ये इसका एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से सोचना। वो लोग ये नहीं सोचते डियर फ्रेंड्स कि आज मैं अगर 10% पर डे कमा रहा हूं तो 22 दिन में मेरा 220% हो गया। कहने का मतलब अगर मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो क्या वो मेरा 2 लाख रुपए में चेंज हो रहा है एक महीने में? एक महीने में 2 लाख रुपए में अगर चेंज हो रहा है या नहीं? तो पहली बात तो इस भाषा को थोड़ा चेंज करते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, फिर उसके बाद हम बेसिक पे चलते हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर, मैंने एक दिन आप लोगों को बताया भी था कि $100 पे आज आपने $5 कमाए तो इसका मतलब आपका एक दिन का प्रॉफिट हो गया $5, सॉरी 5%। लेकिन आपके पास अकाउंट साइज है $500 और आज आपने $5 कमाया, तो कितना परसेंट हुआ डियर फ्रेंड्स? 1%।
इस कैलकुलेशन को जानने वाले दुनिया में मात्र 10%। और जो ट्रेडर लोग होते हैं जिनके पास 10 से 15%, जो लोग मंथली का वादा करते हैं कि 50-50% करेंगे या हमारे को फंड दे तो आप 10 से 15% आपको मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को देखने के बाद आप लोगों के माइंड जो है वो ओपन होंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन कि $100 पे जब $5 का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब 5% निकल गया। लेकिन जब $500 का अकाउंट है और उसमें $5 प्रॉफिट निकला तो 1% हो गया। तो कहने का मतलब इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बाइनरी ऑप्शन हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका मूलधन बढ़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर, वैसे वैसे आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशो घटता जाता है। यानी जहां पर $100 पे आपको 5% नजर आ रहा था और जब $500 की मैंने बात करी तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट घट के 1% पे आ गया। कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका मंथली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो घटता जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर ऐसे लोग बहुत ज्यादा है। 90% लोग ऐसे हैं जो $1000 पे क्या करते हैं, एक बार एक महीने में उसने $200 से लेकर $500 कमा लिया। तो उसके माइंड में एक कैलकुलेशन चलती है कि मैं तो 20% से लेकर 50% मंथली कमा रहा हूं। क्या सोच रहा है वो आदमी कि मैं तो मंथली 20% से लेकर 50% मंथली कमा रहा हूं। वाह, क्या बात है। और वो इसी कैलकुलेशन में उलझ जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है डियर फ्रेंड्स, कि मैं 20 से 50% अगर मैं मंथली कमा रहा हूं तो अगर मैं किसी से पैसा लेके आता हूं, अगर मैं बोरो मनी लेके आता हूं, उधार लेके आता हूं किसी से, तो मैं अगर 20% कमा रहा हूं तो मैं 10% तो दे ही सकता हूं, फिर भी मुझे 10% बचेगा। वाह, बहुत अच्छा सोचा। दाद देनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन सोचा है। डियर फ्रेंड्स, बस ये जो 20% है, ये इस पर्सन को 2020 वर्ल्ड कप खिला के छोड़ देता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो उस पर्सन ने ऐसा सोचते हैं, जो इंसान यहाँ पर ऐसा सोचता है ट्रेडिंग के अंदर कि मैं जितना कमा रहा हूँ उसका मैं अगर इतना परसेंटेज में निकाल के दे दूं तो मेरे को बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत जल्दी पैसा कमा लूंगा और बहुत ज्यादा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है लालच बुरी बला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लालच बुरी बला तो है ही सही, साथ में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप में से जो जूम कॉल पे ज्वाइन है, करीबन मेरे को 4-5 पर्सन है जिन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस में बात भी करवाया था और मेरे से बातचीत भी करी थी कि सर वो पर्सन मुझे इतना पैसा दे रहा है कि मैं इतना रिटर्न दे पाऊंगा या नहीं। शायद मैंने कल ही एक पर्सन ने बात करी थी, तो वो पर्सन बोल रहा था कि मुझे 20% दे सकते हो क्या। तो मैंने साफ मना कर दिया डियर फ्रेंड्स कि पहली बात तो आपको किसी भी पर्सन से पैसा नहीं लेना है। आपके जो अमाउंट है, आपका खुद का जो अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, उसी पे ट्रेड करें, उसी पे केवल और केवल ध्यान दें। क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी आपके $1000 आपके खुद का है, तो डियर फ्रेंड्स आप 10% कमा रहे हो तो भी आप सेटिस्फाइड रहोगे और 50% कमा रहे हो तो भी सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन यही $1000 आप किसी थर्ड पार्टी से लेके आते हो तो डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ में उस दिन से ही मुसीबतें स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मंथ के एंड में आपको उसको पैसा देना होता है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मार्केट को आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मार्केट है, रिवर्स भी करता है, प्रॉफिट भी देता है तो लॉस भी देता है। तो लॉस की टाइम में डियर फ्रेंड्स आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में मतलब आप बाइंडेशन में आ चुके हो।
और आप बाइंडेशन में आने के बाद में डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बाइंडेशन में कोई भी बिजनेस नहीं होता है, ट्रेडिंग ही नहीं है, दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर आप बाइंडेशन में कर रहे हो तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान दे, किसी से पैसा लेके आपको इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना। जब आपको 3 साल 4 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छे ट्रेडर बनने लग जाएं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, वाकई आपके अच्छे एनालिसिस हो जाए, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा कर रहा है कोई इंसान तो वो जल्दी ही एग्जिट कर लेता है मार्केट से। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस सभी रूल्स को फॉलो करें। तो डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स ने इन पॉइंट्स की बदौलत, इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आईजी मार्केट्स ने मनी मैनेजमेंट चार्ट तो पहले लॉन्च कर ही रखा था, साथ ही साथ अब फॉरेक्स मार्केट का लॉक सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे हम चाहकर भी गलती नहीं कर पाएंगे। यानी हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और हम चाहकर भी गलती नहीं कर पाएंगे। यानी हमारा पैसा जो है हमारे हाथों में सेफ रहेगा और हम सेफ जोन में ट्रेड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे आईजी मार्केट्स आईजी मार्केट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग factors for money management and RR ratio। पहला फैक्टर है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट चार्ट, मनी मैनेजमेंट चार्ट। दूसरा है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम। ठीक है, दो फैक्टर्स हो चुके हैं हमारे पास। अब डियर फ्रेंड्स, इनकी गणना करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले, हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम लिवरेज क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा जानेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सम importance some important basic factors, basic factors। तो डियर फ्रेंड्स, ये हेडिंग डल चुकी है आपके सामने, और यहाँ से करीबन आपको 7 से 8 पॉइंट सीखने को मौका मिलेगा डियर फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आपका लिवरेज। पहला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स लिवरेज। तो डियर फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि लिवरेज होता क्या है। सबसे पहली बात, हमको लिवरेज क्या होता है, क्योंकि किसी को पता है डियर फ्रेंड्स, कमेंट कर सकता है फास्ट। किसी को पता है वो लिवरेज के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं फास्ट। किसी को पता है डियर फ्रेंड्स? मैं देख लेता हूँ कमेंट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स,
यहाँ पर शायद आप लोगों ने कमेंट किया, क्रेडिट बोनस फॉर ट्रेड अगेंस्ट प्रिंसिपल यू गेट लिवरेज टू ट्रेड मोर, एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा से फंड ट्रेड के लिए मिलता है, रिमेनिंग मनी प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर, लिमिट फॉर ट्रेड, एक तरह का क्रेडिट सर आस्क एंड एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। चल, सभी की लैंग्वेज सुनने के बाद में बस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम नहीं जाते हैं क्योंकि देखिए मेरा दो फैक्टर रहते हैं सदा, एक सिंपल डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लेते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल थिंग से हमको समझने की कोशिश करते हैं लिवरेज क्या होता है, ठीक है, लिवरेज क्या होता है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स एक ए पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ए पर्सन है डियर फ्रेंड्स, ये एक गरीब इंसान है और इसके पास केवल $100 है। क्या है? एक बेचारा एक गरीब इंसान है ए, और इसके पास मात्र $100 है और ये चाहता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना। ये चाहता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहता है और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेता है और जब पता चलता है कि लिवरेज 1:1 मिला, यानी इसको लिवरेज जो करेंसी है उसका 1:1 पार्ट मिला, तो डियर फ्रेंड्स होगा क्या यहाँ पर, सिंपल सा कि ए पर्सन है, बेचारा निर्धन है, इसके पास $100 ही है, बट ये फॉरेक्स मार्केट में बड़ा पेमेंट कमाने के लिए काम करता है। लेकिन अचानक से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, और इसको सिंपल से भाषा में समझने के लिए, इस पर्सन ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, किसी इंडियन ब्रोकर के साथ काम किया और उसने जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया यूएसडी आईएनआर में। यूएसडी आईएनआर में जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो वहां पर पता चला कि इसकी जो रेट है करेंसी पेयर की, वो चल रही है $75.50। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पर्सन के पास तो ट्रेड लगाने के लिए पैसे ही नहीं है। जब ये ट्रेड लगाने के लिए जाता है तो वहां पर ट्रेड ओपन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स $100 में कितना डॉलर आप परचेज कर सकते हो? मात्र $1 से $1.5। कितना हो? आपके पास $100 है, आपको $1 पे बाय करना है, तो इसका मतलब आप कितना बाय कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1.3, यानी 1.5% के आसपास, $1.5 कम आप बाय कर पाओगे। तो इसका मतलब आपने ट्रेड की नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? तो ये इसका मतलब तो ये बेचारा गरीब आदमी है, तो क्या ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। ये पैसा कमाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? तो डियर फ्रेंड्स होगा क्या कि इस पर्सन ने, अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं कि इस पर्सन के पास $100 ही है, ये बेचारा न गरीब है और इसके पास $100 ही है, बट ये चाहता है बड़ा पेमेंट कमाना, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है और इसके बारे में जानना चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अचानक से एक ब्रोकर द्वारा एक इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता है, ब्रोकर द्वारा इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपकी सहायता करते हैं और उस सहायता के द्वारा आप बिल्कुल फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, ब्रोकर ने क्या कर दिया, इस ए पर्सन है $100 था,
और ब्रोकर ने इसको क्या कर दिया, लिवरेज दे दिया 1:100। मैं डियर फ्रेंड्स अभी लिवरेज 1:100 की बात करूं कि अपना काम जो है अब इस पे ही चलने वाला है, ब्लॉक सिस्टम सारा 1:100 पे चलने वाला है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड जैसे ही ब्रोकर ने 1:100 लिवरेज जैसे ही उस ए पर्सन को दिया, तो उसके पास अब जो है अमाउंट कितना हो चुका है, 100 × 100, दैट मीन्स अब जो है $10,000 हो चुके हैं। कहने का मतलब जो पर्सन के पास केवल 7,000 रुपए थे, लेकिन उसको 100 गुना पैसा ब्रोकर ने दे दिया, यानी उसके पास अब 7 लाख रुपए हैं। अब डियर फ्रेंड्स अब मजा आ रहा है कि अब तो 100% 7 लाख रुपए में मैं ट्रेड कर सकता हूं। मैं कितने ही ट्रेड बाय कर सकता हूं और कितने ही ट्रेड सेल कर सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स इसकी भी आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी यहाँ पर हर करेंसी पेयर पे। इसीलिए मैंने बोला है पहली बार आईजी मार्केट ने पूरी कैलकुलेशन के साथ हमको इन्फॉर्म किया है, तो बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है इंटरनल कैलकुलेशन है, बहुत ही ज्यादा। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स लिवरेज है ब्रोकर द्वारा दिया गया मनी, जिसको यूज करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीपल प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स योर प्रिंसिपल अमाउंट that is the $100 and broker leverage one is to 100 then your margin, total margin या प्रिंसिपल अमाउंट is equal to $100 into 100 is equal to $10,000। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से लिवरेज काम करता है। अब मैं अपने सेशन में डियर फ्रेंड 3 से 4 दिन में जब भी ये कंप्लीट होए, तो तब तक डियर फ्रेंड्स हमको 1:100 के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि ताकि आपका बार बार जो कैलकुलेशन मैं करूं तो 1:100 से आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमारी सारा जो लॉक सिस्टम है कंपनी ने जो अपडेट किया वो 1:100 पे किया है, ताकि आपको
लिवरेज बहुत सारे प्रकार के हैं, तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रेगुलर सेशन अटेंड करें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। सारे जितने भी सेशन है डियर